रीट के सभी विद्यार्थियों को संजय कुमार का नमस्कार। देवड़ा कोचिंग सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट की मैथ्स पढ़ेंगे। रीट की मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए और भी पूछे जा सकते हैं, और ये मैथ्स की क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे और जो भी डायरेक्टली आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस अनंत। ये सीरीज अनंत तक जाती है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, सेम संख्या है जो रिपीट हो रही है और अनंत तक जाती है। इस प्रकार की सीरीजों से क्वेश्चन रीट में पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो सेम संख्या रिपीट हो रही है 6, तो 6 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 6, तो 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो मैं 6 को तोड़ता हूं 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज में क्या है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो बड़ा वाला फैक्टर होगा। इस सीरीज का जो आंसर होगा वो बड़ा वाला फैक्टर होगा। तो 2 और 3 में बड़ा फैक्टर कौन सा है 3 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस सीरीज का जो आंसर है वो 3 है। रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6, और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इस सीरीज का डायरेक्टली आंसर क्या हो गया 3 हो गया। तो हमें क्या करना है कि 6 की जगह यहाँ पर और भी कोई भी संख्या हो सकती है, तो उन संख्याओं को फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है ना, तो फैक्टर में हमने तोड़ा 2 और 3 में। 6 को मैं और भी फैक्टर में तोड़ सकता हूं। 6 को सपोज दैट 1 इंटू 6 भी लिख सकता हूं। 2 फैक्टर में तोड़ दिया, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। बीच का डिफरेंस हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए के लिए जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और इनके बीच का डिफरेंस कितना 1 है। और ये सीरीज प्लस 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 अनंत तक जा रही है, तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो बड़ा वाला फैक्टर होगा। तो 2 और 3 में बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कितना है 3 है। इस लंबी सीरीज का सटीक सॉल्यूशन 3 है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6, और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन और इस सेकंड क्वेश्चन में इतना ही फर्क है कि यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सेम टू सेम 6 को 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 6 को 2 1 फैक्टर में तोड़ दिया 2 इंटू 3, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, अब इस सीरीज का जो आंसर होगा वह होगा छोटे वाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है माइनस है माइनस है, तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर क्या है प्लस है प्लस है प्लस। अगर सीरीज में प्लस प्लस आ रहा है और सीरीज अनंत तक जा रही है, तो हम जो आंसर लिखेंगे वो बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है माइनस 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 और सीरीज अनंत तक जा रही है, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे छोटे वाला फैक्टर। 2 और 3 में छोटा फैक्टर कौन सा है 2 है, और बड़ा फैक्टर कौन सा है 3 है। तो इस लंबी सीरीज का सटीक सॉल्यूशन क्या हो गया 2, और इस लंबी सीरीज का भी सटीक सॉल्यूशन क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42, और ये सीरीज कहां तक जा रही है अनंत तक जा रही है। तो इस सीरीज का भी सटीक सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेम संख्या रिपीट हो रही है 42 42 42, तो आपको 42 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं 42 को मैंने तोड़ा 6 इंटू 7, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या 1 है। और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस माइनस माइनस, तो जो हमारा आंसर होगा, अगर माइनस 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 आ रहा है और सेम संख्या रिपीट हो रही है और ऊपर रूट है
और अनंत तक जा रही हैं, तो जो उसका आंसर होगा वो होगा छोटे वाला फैक्टर। तो इस बड़ी सीरीज का जो सटीक सॉल्यूशन क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस 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 होता तो हम इसका आंसर लिखते 7। आंसर क्या लिखते 7, बड़ा वाला फैक्टर। अगर प्लस के साथ संख्या रिपीट हो रही है तो हम लिखेंगे बड़ा वाला फैक्टर। अगर माइनस के साथ संख्या रिपीट हो रही तो हम लिखेंगे छोटे वाला फैक्टर। और 42 को तोड़ना है ऐसे दो फैक्टर में जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 1। 42 को मैं 21 इंटू 2 भी तोड़ सकता हूं, 42 को मैं 21 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन 21 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 19 है। लेकिन हमें तो डिफरेंस 1 चाहिए, तो 1 चाहिए के लिए हमें 6 इंटू 7 में तोड़ा। तो इस लंबी सीरीज का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। कितना सटीक सॉल्यूशन आ गया और ट्रिक से पढ़ा। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 31 प्लस रूट के अंदर 31 प्लस रूट के अंदर 31 और सीरीज जा रही है अनंत तक। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 31 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, 31 क्या है, अभाज्य संख्या। 31 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यहां पर अगर कुछ 36 होता तो मैं इसको फैक्टर में ब्रेक कर सकता, लेकिन यहां पर 31 एक अभाज्य संख्या है और ये सेम संख्या है जो अनंत तक जा रही है और रिपीट हो रही है। तो 31 को मैं फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकता हूं, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करूंगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखना है प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो अब आपको देखना है कि इस फॉर्मूले में आपको a की जगह किसका मान रखना है, 31। a की जगह कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 31। ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज लिया क्योंकि 31 को हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इसको फैक्टर में ब्रेक करते तो यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा है और बड़ा वाला फैक्टर लिखते तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज लिया, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a। a की जगह कौन सी संख्या रिपीट हो रही बार बार, 31। तो यहां पर लिख दिया 31 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 31 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 बटा 2। तो 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 124, 125 बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 125 बटा 2। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं 5 रूट 5 अपॉन 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 125 को हम 5 रूट 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमने किससे निकाला, फॉर्मूला से निकाला। फॉर्मूला से निकालने का वजह यह है कि 31 है, एक अभाज्य संख्या है, इसको हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 19 रूट के अंदर 19 रूट के अंदर 19 और अनंत तक जा रही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और इसमें इतना फर्क है कि यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। तो ये संख्या है जो माइनस के साथ रिपीट हो रही है। और 19 को क्या हम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं। 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसको भी हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा। इसके लिए भी फॉर्मूला इससे थोड़ा अलग होगा क्योंकि यहां पर प्लस के साथ संख्या रिपीट हो रही है और यहां पर माइनस के साथ संख्या रिपीट हो रही है। तो इतना ही फर्क होगा। यहां पर होगा -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर प्लस था लेकिन यहां पर माइनस के साथ संख्या रिपीट हो रही है। तो फॉर्मूला लिखेंगे -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a। a की जगह लिखना हमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो यहां पर 19 19 19, तो यहां पर लिख देंगे 4 इंटू 19 बटा 2। तो इसको सॉल्व कर देना, -1 प्लस 1 प्लस
19 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा अपॉन 2, इसको ऐड करके लिख देना -1 प्लस 77/2। तो इस प्रकार की सीरीज का जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया, -1 प्लस रूट के अंदर 77/2। ये सीरीजों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए और यहां तक तो रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो यहां तक भी एग्जामिनर पहुंच सकता है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस इतना है कि जो संख्या रिपीट हो रही है वह अभाज्य संख्या है, इनको हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वक्त ने दिया साथ तो आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।